बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के इधर ये 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं, इनको हमने बारी बारी हल करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के अंदर फार्मूले कौन से इस्तेमाल होने हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मूला इस्तेमाल होना है और वो बहुत आसान फार्मूला है। मसलन अगर ये फॉर्म बनी हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लिखा हो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो दो टर्म्स का स्क्वायर और बीच में क्या लिखा हो माइनस, तो इसका जो आंसर है वो आपने याद रखना है, वो बराबर होता है a माइनस बी। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं a प्लस बी, यानी कि इसको भी आपने किस में लिख देना है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी फिर उसके बाद हमने इस फॉर्म बनने के बाद ये वाली फॉर्म इसकी बना देनी है। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म कर देना होता है। एक बार इन दोनों के दरमियान, ये जो नीचे वाली दोनों रकमें इनके दरमियान में माइनस लिखेंगे और एक बार ये जो नीचे वाली दोनों रकमें होंगी इनके दरमियान क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करते हैं, फिर आपको इस फार्मूले की मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने 3 कॉमन ले लेना है। तो 3 किस तरह कॉमन आएगा, इधर हम फिलहाल 3 ही लिखा रहने देते हैं। जो 75 है इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 25 और साथ y स्क्वायर को इधर लिख देंगे। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन लें तो इधर हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25y स्क्वायर। अब हमने इसकी फॉर्म बनानी है, ये वाली फॉर्म बनानी है। तो 3 को इधर लिख देते हैं, इधर हम ना ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई। और अब हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर है तो इस जगह पर x आ जाएगा। ये 25 है, ये होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करें यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 वो कितना होता है 25। ये नहीं करना कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यूँ नहीं। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5 वो 25 होता है। ये साथ y स्क्वायर लिखा तो इधर क्या आ जाएगा y। तो अब ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर ये फॉर्म बनी हो तो आपने 2 ब्रैकेट्स लगा लेनी है। एक ब्रैकेट के दरमियान में माइनस लिखना है और एक ब्रैकेट के दरमियान में प्लस, जिस तरह ये माइनस और ये प्लस लिखा होगा। अब इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। ये स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है x माइनस 1 माइनस y और y माइनस 1। तो इस फॉर्म में से कोई भी रकम कॉमन नहीं आ सकती है क्योंकि इधर x माइनस 1 लिखा है, इधर y माइनस 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ये कॉमन नहीं आ सकती हैं। तो फिर हमने क्या करना है कि ये जो x है इसको अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इस y को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये बन जाएगा x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और ये वाला माइनस इसी तरह। ये फिर माइनस इधर आ गया, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, और y ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बन जाएगा। अब इधर आपने एक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो ये है कि इन दोनों रकमों की जगह तब्दील कर लें। इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x और प्लस y। अब आपने ये जो फॉर्म अगर देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये तो इस तरह की फॉर्म बन रही है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, पहली 2 रकमों को इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस y लिख सकते हैं। अच्छा, अब इधर एक और आपने बहुत ख़ास काम करना, वो ये है इधर से आपने माइनस कॉमन लेना है। ये जो 2 रकमें हैं इनमें से आपने माइनस कॉमन लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x और ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में तब्दील होगा। जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं
तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये प्लस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और इधर क्या आ जाएगा, वाई। अब इधर एक बहुत ज़रूरी काम जो अक्सर बच्चे नहीं करते और क्वेश्चन को गलत कर देते। अब आपने ना अपने पास से इस जगह पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हो तो यही चीज़ बनेगी, यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। इधर आपने याद रखना कि 1 लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि जिस टाइम हमने अब कॉमन लेना है तो फिर अगर 1 नहीं लगा होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस वजह से इधर आपने 1 लिख लेना। अब आपने कॉमन निकालना है, तो x माइनस वाई इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया। उसके बाद ये वाली रकम इधर आ जाएगी, x प्लस वाई, और फिर ये वाली रकम बाहर आ जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये अंदर वाली एक ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, ये x माइनस वाई, और ये वाली ब्रैकेट अब हम ख़त्म कर रहे हैं, ये वाली ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -1, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस के आगे एक रकम है। अगर 2 रकमें होती फिर साइन चेंज होता है, या 2 से ज़्यादा हो, तो एक रकम हो तो उसका वही साइन रहता है। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से हल करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में आपने गलती नहीं करनी है। तो बाकी ये क्वेश्चन कोई ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये वाला एक स्टेप है, तो इसको आपने अच्छी तरह याद भी रखना है और समझ के इसको करना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ये लिखा हुआ है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो a इधर भी है, इधर भी है, लेकिन आपने a कॉमन निकालने से पहले इधर 128 को लिखना है 2 × 64, और साथ उसी तरह लिख देंगे am स्क्वायर, और ये 242 को आपने लिखना है 2 × 121 an स्क्वायर, इस तरह, यानी कि इस चीज़ को आपने इस तरह कन्वर्ट कर दिया, 128 को आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि 2 भी कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो अंदर रकमें बचेंगी उनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन निकालें, 2 और a को आपने कॉमन निकालना है, तो ये आ जाएगा 64 m स्क्वायर और फिर -121 n स्क्वायर। तो यहाँ से भी 2 बाहर आ गया और a बाहर आ गया। अब इसकी हमने फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो 64 जो होता है ये होता है 8 का स्क्वायर। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 को अगर 2 बार लिखा जाए, 8 × 8 और उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 बनता है। साथ m है तो इधर m आ जाएगा, क्योंकि m का स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, तो इधर हम m लिखेंगे। जब ये पावर इसके ऊपर आएगी और ये वाली पावर इसके ऊपर आएगी तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये लिखा 121 को आपने लिखना है 11 का स्क्वायर, तो इधर हम 11 लिखेंगे और उसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इधर हम क्या लिखेंगे n। इसका मतलब ये पावर इसके ऊपर आएगी तो ये बन जाएगा, और ये वाली पावर जब n के ऊपर आएगी तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये वाली फॉर्म बन चुकी है। कौन सी फॉर्म? ये जो ऊपर हमने फार्मूले वाली लिखी हुई है ना, अगर सबसे ऊपर आप देखें इस जगह पर ये वाली फॉर्म बन गई a² - b स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है? आपने 2 ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, एक बार इधर लगा दी ब्रैकेट और एक बार इधर। एक के दरमियान में माइनस लिखना और एक के दरमियान में प्लस लिखना। तो 8m इधर लिख देंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो अगर ये ब्रैकेट अगर आप एक मज़ीद लगा भी लेते हैं तो अगले स्टेप में वो ब्रैकेट ख़त्म होकर ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसको आपने इस तरीके से हल करना था। जी स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। इसको एक दफ़ा हम इधर दोबारा लिखते हैं 3x - 243x³। अब इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो शुरू में इस जगह पर लिखा हुआ है 243,
इसकी फॉर्म चेंज करनी है। इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 81। जब 3 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। तो इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि शुरू में 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी 3 का कोई मल्टीपल हमने बनाना था। और साथ क्या आ गया? एक्स क्यूब। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है, तो 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 कॉमन आ जाएगा। इधर x है, इधर x क्यूब है, तो कम पावर वाली रकम कॉमन आती है, तो कम पावर वाली रकम x है, x कॉमन आ जाएगा। पीछे हमारे पास इस जगह पर क्या बचेगा? जब सारी की सारी रकम बाहर आ जाए तो आपने याद रखना है उस जगह पर हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, क्योंकि ये जो 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 बाहर आ गया और ये वाला 1 इस जगह पर आ जाता है। तो ये याद रखना, अगर पूरी रकम बाहर आ जाए तो इस जगह पर 1 आएगा, फिर माइनस 3 बाहर आ गया, 81 इधर आ जाएगा, और x क्यूब में से एक x बाहर आ गया, तो इधर क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। अब हमने इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है, तो इसको हम लिखेंगे 3x और इधर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9 वो 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 के बराबर आ गई। ये साथ x स्क्वायर लिखा, तो इधर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब ये लिखेंगे 3x, और फिर ये जो दोनों रकमें हैं इनको हमने ब्रैकेट्स में लिखना है, लेकिन एक बार माइनस लिखेंगे और एक बार प्लस लिखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक प्लस पहले लिख लें या माइनस पहले लिख लें। तो ये पहली रकम और ये दूसरी, और इसी तरह ये पहली रकम और ये दूसरी, तो ये बन गया 3x इंटू 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x। तो ये अब इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन प्लस या माइनस की फॉर्म में होता है, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन किस में था? माइनस की फॉर्म में था। अब अगर हम देखें ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज हो गया। तो उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि इनको किस तरीके से हल करना। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।